दोस्तों यहाँ पे हम रीजनिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में देखो 8 बॉक्सेस है। तो सबसे पहले तो ये बना लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये बन गया आपका। तो ये बनाने के बाद 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन बिटवीन सी और बी के बीच में 3 बॉक्सेस है। ठीक है, या यहाँ पे विच बी के लिए यूज किया गया, विच इज आइदर प्लेस एज सेकंड पोजीशन फ्रॉम टॉप। तो बी यहाँ पे आएगा। और थर्ड पोजीशन फ्रॉम बॉटम, थर्ड यहाँ पे देखो, थर्ड यहाँ पे आएगा। और एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन क्या होगा, सबसे नीचे। तो बी यहाँ पे आपका हो सकता है। और ये ऊपर दिया गया था सी और बी के बीच में 3 बॉक्सेस है, तो आपका सी इस वाले में यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे आपका सी यहाँ पे आएगा। और ये आपका सी यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आगे देखो 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन बिटवीन सी और ए। सी आपका ये है, सी और ए के बीच में 2 बॉक्सेस है। तो यहाँ पे ये आ गया, सी और ए के बीच में 2 बॉक्स हो गया। सी और ए आपका यहाँ पे आ सकता है और ए आपका यहाँ पे आ सकता है। आगे देखो यहाँ पे ये ए के लिए यूज हुआ है ये विच इज प्लेस बिलो सी के नीचे है ए। तो ये सी के ऊपर चला गया, तो ये वाला बॉक्स आपका नहीं बनेगा। सी के नीचे ए है, ठीक है, सी के ऊपर ये ए नहीं आएगा, यहाँ पे सी के नीचे आएगा ये। तो ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक हो गया था ना आपका। ई इज प्लेस्ड जस्ट अबोव डी, डी के जस्ट ऊपर आपका ई है। ठीक है, विच ये डी के लिए यूज हुआ है। विच इज नाइदर प्लेस एट सेकंड पोजीशन फ्रॉम टॉप। तो डी आपका ये टॉप से सेकंड पोजीशन आपका यहाँ पे नहीं आएगा, और थर्ड पोजीशन फ्रॉम बॉटम। तो डी आपका यहाँ पे थर्ड पोजीशन आपका बॉटम ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो डी आपका यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आएगा। आगे देखो यहाँ पे एच इज प्लेस्ड अबोव एफ, एच आपका एफ के ऊपर आएगा। विच आपका एफ के लिए यूज हुआ है यहाँ पे, विच इज प्लेस्ड अबोव जी। तो एफ जो है जी के ऊपर है, एफ के ऊपर एच है और जी के ऊपर एफ होएगा। ठीक है, ये लिखा गया यहाँ पे। जी के लिए विच यूज हुआ है, विच इज नॉट प्लेस एट द बॉटम पोजिशन। जी आपका यहाँ पे नहीं आएगा। और थर्ड पोजिशन फ्रॉम द बॉटम, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजिशन फ्रॉम बॉटम, यहाँ पे आपका जी नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे डी के जस्ट ऊपर ई है। यहाँ पे देखो, पहले इस वाले को सोल्व करते हैं फिर यहाँ पे चलते हैं हम। ठीक है, ई और डी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो इस हिसाब से मेरा एच यहाँ पे आएगा, फिर एफ आएगा, फिर यहाँ पे जी आएगा, पर यहाँ पे जी नहीं आएगा, तो ई और डी यहाँ पे आपका नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे ई और डी को यहाँ पे प्लेस करता हूँ। तो ये देखो मेरा एच यहाँ पे आएगा, एफ मेरा यहाँ पे आ जाएगा और जी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया है। तो ये आपका राइट रहेगा। ठीक है, आगे सोल्व करने का आपको जरूरत नहीं है। तो हाउ मैनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एच और ई के बीच में कितना बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 बॉक्सेस आपका ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे। अ फ्यू चैनल्स आर कमर्शियल। तो ये सी एस से डिनोट कर रहा हूँ मैं चैनल को, और सी ओ एम से डिनोट कर रहा हूँ मैं कमर्शियल को। नो स्पोर्ट इज चैनल, तो कोई भी चैनल जो है स्पोर्ट नहीं है। ये बन गया आपका कंक्लूजन। देखो आप, अ फ्यू चैनल, सम चैनल आर, ये देखो नेक्स्ट है ना, एवरी कमर्शियल इज एंटरटेनमेंट। तो ये सभी कमर्शियल क्या है, एंटरटेनमेंट है। ई एन टी से डिनोट कर रहा हूँ मैं एंटरटेन को। ठीक है, सम चैनल्स आर एंटरटेनमेंट, बिल्कुल सही, ये वाला हिस्सा आपका सम चैनल आर एंटरटेन रहेगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नो एंटरटेनमेंट स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट यहाँ पे है, स्पोर्ट यहाँ पे है, तो कोई रिलेशन नहीं है आपस में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे। तो ये आपके दिए गए हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द लोएस्ट नंबर, इनमें से कौन सा फॉर्म करेगा जब व्हेन ईच ऑफ द डिजिट, ये डिजिट को हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा बड़ा। ठीक है, छोटे से बड़ा बड़ा। तो इसमें असेंडिंग देखो, इसमें देखो, इस वाले में देखो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो ये आपका 0 1
और 9 आएगा। ठीक है, तो देखो सभी में देखो, अब असेंडिंग में सबसे छोटा कौन सा है, इसमें 2 है, इसमें भी आपका 2 है, और ये आपका 5 है, और इसमें आपका 3 है। तो असेंडिंग नंबर में जब अरेंज करोगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा, ये वाला 190। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सिक्स्थ नंबर टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स्थ अल्फाबेट। राइट से सिक्स्थ अल्फाबेट ढूंढो सबसे पहले तो, एक दो, ये तीन, चार, पाँच, छः, तो सिक्स्थ अल्फाबेट मेरा ये है। और इससे इससे सिक्स्थ नंबर टू द लेफ्ट, तो छठवा कौन सा नंबर इसके लेफ्ट होएगा, तो लेफ्ट साइड ये है। तो एक दो खाली नंबर, कौन सा नंबर जो है सिक्स नंबर पे रहेगा लेफ्ट साइड में, ठीक है, ई के। तो एक हो गया, दो हो गया, तीसरा नंबर ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा कौन सा हो गया आपका 8। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे ओनली फ्यू लिखा है ये, ओनली फ्यू ड्रम्स आर सेलो। ठीक है, ये आपका ओनली फ्यू लिखा है, ये चीज ध्यान रख लेना। सभी सेलो क्या है, बेंजो है। ये सभी सेलो क्या है, बेंजो। बी से डिनोट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, नो बेंजो इज गिटार। तो कोई भी बेंजो जो है गिटार नहीं है। ठीक है, अब कंक्लूजन देखो, सम सेलो कैन बी गिटार। तो ये सेलो सम, कुछ सेलो यहाँ पे गिटार हो सकते हैं क्या। तो देखो ये बेंजो के अंदर ही है सभी सेलो, तो ये कैसे गिटार हो जाएगा, क्योंकि सभी बेंजो जो है गिटार नहीं है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होएगा ये। सम बेंजो आर ड्रम, तो ये वाला हिस्सा ना सम बेंजो आर ड्रम हो जाएगा, ये वाला हिस्सा। तो ऑप्शन कंक्लूजन सेकंड हमारा फॉलो कर जाएगा, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, एम इज ग्रेटर देन जे। तो एम इज ग्रेटर देन जे के लिए देखो, एम इज ग्रेटर देन यहाँ पे बी, तो बी इज ग्रेटर देन जे, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, बी हो गया, फिर बी इज ग्रेटर देन जे, तो ये सभी देखो ग्रेटर देन है, तो एम इज ग्रेटर देन जे, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी इज ग्रेटर देन ई, सी इज ग्रेटर देन आई। ठीक है, सी इज ग्रेटर देन आई, तो सी का देखो यहाँ पे बन नहीं रहा कोई रिलेशन। ठीक है, सी इज लेस देन एन आ गया, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन ये फर्स्ट आपका ट्रू रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे इसमें देखो, माइक इज स्टैंडिंग एट ए पॉइंट ए है यहाँ पे कोई, यहाँ पे माइक खड़ा है और साउथ की तरफ फेस कर रहा है, मीन्स इस तरफ पे ये फेस कर रहा है, और वो चलता है 9 किलोमीटर इन दैट डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में वो 9 किलोमीटर चलता है टू रीच पॉइंट बी। तो ये पॉइंट बी में रीच करता है, देन ही टर्न टूवर्ड ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर टू रीच सी। तो यहाँ से ये 12 किलोमीटर चलता है और पॉइंट सी में पहुंच जाता है। नाउ ही टर्न टूवर्ड द नॉर्थ साइड, वो टर्न करता है और 15 किलोमीटर चलता है पॉइंट डी में। तो यहाँ तक ये 9 हो गया। ठीक है, ये दोनों इक्वल है ना, 9 तो इससे ऊपर जाएगा, तो ये आपका 15 हो जाएगा। तो ये पॉइंट डी में रीच कर रहा है। अब देखो, फ्रॉम पॉइंट डी ही टर्न टूवर्ड वेस्ट, वेस्ट में वो कितना किलोमीटर चला, 13 किलोमीटर। ठीक है, डी से वो वेस्ट में चलता है, ये यहाँ तक मेरा 12 किलोमीटर हो गया, ये आगे जाएगा ना, ये 13 किलोमीटर चला और ये पॉइंट ई में रीच कर गया। ठीक है, ई में रीच कर गया। अब फाइनली ही टर्न टूवर्ड साउथ, नीचे की तरफ ये टर्न किया एंड वॉक 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर किया तो बिल्कुल यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये 6 किलोमीटर और पॉइंट एफ में रीच कर गया। तो यहाँ पे मेरे को बताना है, पॉइंट एफ इज एट व्हाट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एंड विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। ए की ये पॉइंट एफ कहाँ पे, वेस्ट में है। सबसे पहले तो ये ऑप्शन तो हट गया, सी और डी तो हट गया, ई भी हट गया। वेस्ट वेस्ट करेक्ट है, और इन दोनों का डिस्टेंस कितना, 1 किलोमीटर का। ठीक है, 1 किलोमीटर, यहाँ तक आपका क्या था, 12, ये इतना 12 था और ये 1 किलोमीटर था। तो 1 किलोमीटर वेस्ट, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे तो इस वाले क्वेश्चन में देखो, हारमोनी, तो इसका देखो एच का 8 हो गया, ए का 1 हो गया, और आर का 18, एम का 13, ओ का 15, एन का 14, और ये वाई आपका 25 हो जाएगा।
तो 8 9 10, तो 11 12 13, तो ये नहीं बन रहा, ठीक है, 8 से भी कोई पेयर नहीं बन रहा। ये देखो यहाँ पे बहुत फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन बोला गया है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 1 से भी नहीं बन रहा कोई, 18 से 19 19 20 21 22 18 से भी नहीं बन रहा, 13 14 15 13 से भी नहीं बन रहा, 15 से तो वैसे ही नहीं बनेगा, 25 से 26 आगे जाने की जरूरत ही नहीं, 14 और 15 ये पेयर बन रहा है मेरा, 16 17 18 तो ये नहीं बन रहा, 16 17 18 13 14 15 तो ये 18 19, ठीक है, किसी से नहीं बन रहा, ओनली वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, ओनली फ्यू लिखा गया है यहाँ पे, ओनली फ्यू कॉफी आर पाई, और ये नो पाई इज डेविल, ठीक है, कोई भी पाई जो है डेविल नहीं है। सम कॉफी इज डेविल, तो कॉफी और डेविल का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, नो कॉफी इज डेविल, तो कॉफी और डेविल का कोई रिलेशन नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते। तो देखो इसमें सम और नॉट का केस लग जाएगा, कॉफी और डेविल, ठीक है, ये कॉफी और डेविल इसमें भी आ रहा है, और सम और नॉट का यहाँ पे केस लग जाएगा, तो आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ऑप्शन सी आपका। तो दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो आपका 8 पर्सन है यहाँ पे, 8 फ्लोर है, वेयर द लोअर मोस्ट फ्लोर को नंबर 1 दिया गया है, और टॉप मोस्ट फ्लोर को नंबर 8 दिया गया है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, इसको ऐसे बनाना है। फिर अब देखो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक फ्लोर पे एक ही पर्सन बैठा हुआ है, ये कह रहा है यहाँ पे, 2 फ्लोर लिव्स बिटवीन डब्ल्यू और एस के बीच में 2 फ्लोर है, वी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, ऑड नंबर वो होता है जो 2 के टेबल में नहीं आता, तो वी यहाँ पे आएगा, वी एक यहाँ पे आ जाएगा, 3 में आ जाएगा और 1 में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 पर्सन लिव बिटवीन डब्ल्यू और क्यू के बीच में 3 पर्सन है, ठीक है, और देखो 3 पर्सन बैठे हुए वी और टी के बीच में, वी यहाँ पे है तो टी यहाँ पे आपका, टी यहाँ पे आ जाएगा, वी यहाँ पे है, ऊपर नहीं आ सकता, 1 2 3, तो टी यहाँ पे आ जाएगा, वी यहाँ पे है 1 2 3, तो टी यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3, तो टी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एस लिव्स इमीडिएटली बिलो वी, वी के ठीक नीचे एस बैठा हुआ है, तो एस यहाँ पे आ जाएगा, एस यहाँ पे आ जाएगा, एस यहाँ पे आ जाएगा, इस पे नहीं आ सकता, ठीक है, वी के नीचे एस चाहिए हमें। तो देख लो एस मिल गया, और अब ये डब्लू का हम बिठा सकते हैं, तो 1 2 और डब्लू यहाँ पे ये भी नहीं बन सकता, एस यहाँ पे है, 1 2 नीचे नहीं आएगा, 1 2 ऊपर आ जाएगा ये डब्लू, ठीक है, और यहाँ पे देखो 1 2 ये डब्लू ऊपर आ जाएगा, ये चीज हमारा हो गया, डब्लू मिल गया, तो अब क्यू भी मिल जाएगा, 1 2 3 है, 3 पर्सन 1 2 3, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3, ऊपर देखो ऊपर तो आएगा नहीं, 1 2 3 नीचे ही आ जाएगा, तो ये हो गया, ये हो गया। आप देखो यहाँ से आर लिव्स अबो पी, पी के ऊपर जो है कहीं पे आर बैठा हुआ है, ठीक है, इमीडिएट ऊपर बैठा हुआ है, ये नहीं कहा गया इसमें। वी लिव्स अबोव टी, टी के ऊपर वी बैठा हुआ है, टी के ऊपर वी बैठा हुआ है, देखो टी के नीचे बैठा हुआ है, तो ये भी हट गया। पी लिव्स इमीडिएटली, डब्ल्यू के ठीक नीचे यहाँ पे पी बैठा हुआ है, अब देखो यहाँ पे पी के ऊपर आर है, तो आर कहाँ पे आएगा, आर यहीं पे ही आएगा, इस पे इस पे आपका क्या आ जाएगा, जो बच गया वही आ जाएगा, क्या बच गया, पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है, यू बच गया था, तो यू आ गया। हाउ मैनी पर्सन लिव अबोव यू, यू के ऊपर कितना पर्सन बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट, तो ये कॉन्सोनेंट आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय यानी कॉन्सोनेंट के ठीक आगे कॉन्सोनेंट आ रहा है, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, ठीक है, और ये वाला जो है ना ये कॉन्सोनेंट के आगे कॉन्सोनेंट आएगा, और कॉन्सोनेंट के ठीक पीछे सिंबल आना चाहिए, ठीक है, कोई सिंबल। तो देखो इस पे मैं सिंपली फाइंड करने से बढ़िया ना इसको सिंबल देख ले, तो सिंबल के आगे 2 कॉन्सोनेंट आना चाहिए, तो सिंबल ये है, 2 कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल के आगे 2 कॉन्सोनेंट नहीं है, आगे देखो यहाँ पे सिंबल आ रहा है, 2 कॉन्सोनेंट नहीं है, ये सिंबल है, 2 कॉन्सोनेंट नहीं है, ये सिंबल है, 2 कॉन्सोनेंट नहीं है, ये सिंबल है, 2 कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ये सिंबल है, 2 कॉन्सोनेंट नहीं है, ये सिंबल है, 2 कॉन्सोनेंट आ रहा है मेरा, ये सिंबल है, 2 कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे,
8 पर्सन है सर्कुलर टेबल में बैठे हुए, तो 8 पर्सन मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा। और सेंटर की तरफ ये फेस कर रहे हैं, तो ये सेंटर की तरफ अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं सारे के सारे। तो एच सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी यहाँ पे है, तो डी के राइट में, डी के थर्ड राइट में एच है, 1 2 3, तो एच यहाँ पे आ जाएगा। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन एच और ई, तो एच और ई के बीच में तो ये डी हो गया, डी के थर्ड राइट में एच हो गया। एच और ई के बीच में एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन यहाँ पे हो गया, और इस केस में एक पर्सन यहाँ पे हो गया। सी सीट अपोजिट डी, डी के अपोजिट सी बैठा हुआ है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा। एंड जी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड में जी बैठा हुआ है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। तो ओनली 3 पर्सन सीट बिटवीन जी और एफ, जी और एफ के बीच में 3 पर्सन बैठे हुए, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। बी इज एन इमीडिएट नेबर, तो एफ और बी साथ में बैठे हुए, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में बी नहीं बन पाएगा, तो ये हट गया मेरा। तो ये देखो, इफ वन ऑफ द नेबर ऑफ जी, ए यहाँ पे आ जाएगा ना, जो बच गया। जी का नेबर एक है, तो हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द सेकंड, जी का सेकंड नेबर कौन हो जाएगा, ई। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो ई इज ग्रेटर देन बी, तो देखो यहाँ पे ग्रेटर देन आ रहा है, फिर यहाँ पे देखो लेस देन आ गया, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ए इज ग्रेटर देन एन, देखो यहाँ पे ये साइन आ रहा है, फिर ये आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है, फिर यहाँ पे लेस देन आ रहा है, तो ये भी हट गया। तो नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। तो दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 9 पर्सन है जो कि 5 जनवरी को ये बॉर्न हुए हैं, इन डिफरेंट ईयर दे रखा है यहाँ पे। तो ये देखो 1979 इधर आ गया, 82, 83, फिर 85, फिर 88, फिर 90, 95, 98, फिर ये आपका 1999। ठीक है, ये आपका आ गया। तो इसको बना लेते हैं पहले, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आपका बन गया। ठीक है, तो इसमें देखो आगे, द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग द एज, ये 1919 आप अपनी तरफ से, चलो मैं ही लिख देता हूँ। ठीक है, बाकी कोई इतना ज़रूरत नहीं है इसको लिखने का, अब वैसे भी कर सकते हो इसको। ठीक है, बाकी लिखना चाहो सही रहेगा, जो भी है। द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग द एज ऑफ ईच पर्सन इस 2022, यानी कि जो भी यहाँ पे ये पर्सन होगा 2022 को, ये कितने साल का होएगा, ये होएगा आपका 23 साल का। और यहाँ पे जो भी पर्सन होएगा वो आपका 24 हो जाएगा, ये आपका 27 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। ठीक है, ये 34 साल का हो जाएगा, और ये 37। ठीक है, 2022 के अकॉर्डिंग आप जो है एज कैलकुलेट कर लेना इन सब का। ये आपका 39, ये आपका 40, और ये 43, 1979 में। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से हम सोल्व कर लेंगे। तो देखो, जोर वॉज 3 ईयर ओल्डर देन पुनीत, तो पुनीत से जो है जोर 3 साल बड़ा है। तो देखो यहाँ पे 3 का गैप आ रहा है, इन दोनों का एज माइनस करोगे तो जोहर बड़ा है, तो जोहर यहाँ पे आ जाएगा, JOH। ठीक है, जे से डिनोट कर रहा हूँ मैं जोहर को, पुनीत चलो लिख लेता हूँ पूरा ही। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे आ सकता है 40 और 37, देखो यहाँ पे भी आ सकता है 40 और 37, है ना। तो जोहर यहाँ पे आ सकता है, और पुनीत यहाँ पे। बाकी ये 39, नीचे 36 है क्या, नहीं है, 37 और 34, ये यहाँ पे भी आ सकता है। जौहर हो गया यहाँ पे, ये पुनीत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया था 34, नीचे 31, यहाँ पे 32 है, तो 29 नीचे नहीं आ रहा, 24 है, तो 27 है, तो 24, तो 3 का गैप आ रहा है यहाँ पे। तो जौहर यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे पुनीत हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे 24, 21 नीचे नहीं आ रहा, तो ये चीज़ हो गया। आगे देखो, यहाँ पे अजीत सबसे यंगेस्ट है, तो अजीत यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, अजीत। ठीक है, अजीत हो गया, अजीत हो गया, अजीत हो गया। ठीक है, अजीत यंगेस्ट हो गया। एंड प्रासून वाज द ओल्डेस्ट, तो यहाँ पे प्रासून आना चाहिए, सबसे ओल्डेस्ट है, तो ये हट गया। तो ये प्रासून ऊपर आ जाएगा, प्रासून यहाँ पे आएगा, और ये प्रासून यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। पुनीत वाज ओल्डर देन सुमित, ठीक है। हु वाज 27 ईयर ओल्ड, तो हु किसके लिए यूज हुआ है, सुमित, यानी कि सुमित 27 साल का, तो सुमित यहाँ पे आएगा, 27 साल का है, तो ये तो हट गया। ठीक है, यहाँ पे सुमित आना था, ये तो हट गया, और यहाँ पे सुमित आएगा।
ठीक है, ये चीज़ हो गया। और पुनीत जो है सुमित से बड़ा है, ये यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। मंजू वॉज यंगर देन गौरव। मंजू वॉज यंगर देन गौरव, तो गौरव के नीचे मंजू आएगी, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे बानिक वाज 1 ईयर यंगर देन अर्जुन, तो बानिक जो है अर्जुन से 1 साल छोटा है, तो 1 साल का गैप कहाँ पे आ रहा है मेरा, तो इसमें तो कहीं पे भी नहीं आ रहा, ठीक है। इस पे कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो ये हट गया। तो यहाँ पे देखो, बानिक 1 साल छोटा है, तो बानिक यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे अर्जुन, ठीक है, अर्जुन लिखूंगा, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे मंजू वॉज यंगर देन गौरव, तो मंजू जो है गौरव से छोटी है, तो मंजू यहाँ पे आ जाएगी गौरव के नीचे, ठीक है, और यहाँ पे गौरव आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया पूरा। तो व्हाट इज द एज ऑफ जोहर, तो जोहर का एज कितना है, 37, ठीक है, 37 ईयर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो 37 ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्यू इज ग्रेटर देन जे, तो क्यू इज ग्रेटर देन जे, तो क्यू से एम में गया, फिर एम से मैं आर में गया, आर से फिर जे में गया, तो बिल्कुल करेक्ट है ये। टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो यहाँ पे देखो आर, टी इज इक्वल टू आर, ठीक है। आर से फिर एम में जाऊंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन तो है नहीं बीच में, वैसे हट गया। और वैसे भी ये लेस देन का साइन आ रहा है, ये ऐसा साइन होना चाहिए था, ठीक है, ऐसा साइन होता तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता, पर ये यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों यहाँ पे। तो ये सब था दोस्तों, तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर, ओके बाय।